सऊदी अरब समेत अरब ममालिक में ईद उल अज़हा आज मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबी में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात अबूज़बी, दुबई, शारजाह और दीगर अमाराती रियासतों में भी नमाज ईद, लाखों फर्जंदान इस्लाम की शिरकत, इस्लाम की सरबलंदी, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए ख़ुसूसी दुआएं की गईं। खुतबात में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन, कुर्बानी की रूह और इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी की याद ताज़ा की गई। उम्मत मुस्लिमा को भाईचारे, रवादारी और कुर्बानी की असल रूह को अपनाने की तलकीन की। मस्जिद अक़सा में भी नमाज ईद का इज्तिमा, फ़लस्तीनियों की कसीर तादाद में शिरकत। तुर्की, शाम, उर्दन, अम्मान और इराक में भी आज ही ईद उल अज़हा। बरतानिया, अमरीका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में मकीम मुसलमान भी आज ही के दिन ईद कुर्बान मनाएंगे। पाकिस्तान में बसने वाली बोहरी बिरादरी भी आज ईद उल अज़हा मना रही है। कराची में सद, पाकिस्तान चौक, हैदरी, बलोच कॉलोनी, नॉर्थ नासिमाबाद और दीगर इलाकों में नमाज ईद के इज्तिमात, मुल्क की सलामती, अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की गई। नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी, कुर्बानी का सिलसिला दिन भर जारी रहेगा। इज्तिमाई और इनफरादी सतह पर कुर्बानी का एहतमाम, मुस्तहिकीन में गोश्त की तकसीम भी जारी है। पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश समेत जनूबी एशियाई ममालिक में ईद कल मनाई जाएगी। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मनासिक हज हतमी मराहिल में दाखिल, अरफात में वकूफ और मुज़दलिफा में क़याम के बाद हुज्जाज की मिना में वापसी। मिना में जमरा अक़बा को कंकरियां मारने का सिलसिला जारी। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में जानवरों की कुर्बानी, सर मुंडवाकर एहराम खोल दिए जाएंगे। कुर्बानी के बाद हुज्जाज कराम तवाफ़ ज़ियारत के लिए मक्का मुकर्रमा जाएंगे। सई मुकम्मल करके हज के दीगर अराकीन पूरे करेंगे। सऊदी हुकाम के मुताबिक हज के तमाम इंतजामात बखूबी अंजाम पा रहे हैं। इंतजामिया और रज़ाकार हर जगह मुआवनत के लिए मौजूद हैं। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की मुख्तलिफ कमेटियों की सरबराही करना इस बात का सबूत है कि दुनिया दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की काविशों की मोतरफ है। हम इस कामयाबी को पाकिस्तानी कौम की कुर्बानियों के नाम करते हैं। दहशत गर्दी की तमाम किस्मों और शक्लों के खिलाफ जंग के अज़्म को दोहराते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का एक्स पर पैगाम लिखा, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के असूलों और मक़ासद को आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ मिलकर दहशत गर्दी के खिलाफ काम करेंगे। पाकिस्तान यूएनएससी कमेटी का सरबराह बना। वाइस चेयर ऑफ द काउंटर टेररिज्म कमेटी का नायब सदर मुकर्रर हुआ। दस्तावेजात और पाबंदियों पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद की दावत पर जद्दा पहुंच गए। गवर्नर शहजादा सऊद बिन अब्दुल्लाह को जलावी। पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी और दीगर हुकाम ने इस्तक़बाल किया। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शरीउल। पाक भारत कशीदगी के दौरान हिमायत पर इज़हार तशक्कुर करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और आला सतह का वफ़द भी हमरा। दौरे के दौरान तिजारत, सरमायाकारी, मुस्लिम उम्मा की फलाह पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईद उल अज़हा सऊदी अरब में मनाएंगे। रिवायती जंग की तरह आबी मामले पर भी भारतीय घमंड खाक में मिलाएंगे। पानी का हक महफूज बनाना हम सब के लिए इज्तिमाई चैलेंज है। भारत की आबी जारहियत के खिलाफ इक़दामात करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आबी ज़खायर से मुतालिक इजलास से खिताब, कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकियां दे रहा है। चैलेंजेस के खिलाफ मिलकर फैसले करना होंगे। डैम्स में पानी के ज़ख़ीरे की गुंजाइश कम हो रही है, हमें आबी ज़खायर बढ़ाना होंगे। नए आबी ज़खायर और फंडिंग के लिए नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई है। मोदी सरकार आइंदा नस्लों को पानी पर जंगें करने पर मजबूर कर रही है। पाकिस्तान और भारत में दोबारा से जंग हुई तो ट्रंप के पास भी रुकवाने का वक्त नहीं होगा। पाकिस्तानी वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी का वाशिंगटन में मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में खिताब, कहा भारत को फौरी इस्तिंतास मुआहिदा बहाल करना चाहिए। भारत ने पानी रोककर एटमी जंग के खतरे की बुनियाद रखी है। पाकिस्तानी वफ्द की अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉक्स के अरकान से मुलाकात। भारत की आबी जारहियत का मुकदमा पेश किया। सदर ट्रंप के मुस्बत किरदार को भी सराहा। पाकिस्तानी सफारत मिशन के सरबराह की सेनेटर जिम बैनिक से भी मुलाकात।
हालिया पाक भारत कशीदगी और भारत की एक तरफा जारहियत से मुतालिक बताया। पाकिस्तानी सफारत खाने ने वाशिंगटन ने अमरीका का दौरा करने वाले पार्लिमानी वफ्द के एजाज में इस्तकबालिया दिया। भारत के साथ किसी भी दो तरफा मुआहदे को खत्म करने का बाज़ाबिता फैसला नहीं हुआ। दफ्तर खारजा के मुताबिक शिमला मुआहदे से मुतालिक भी अभी कोई फैसला नहीं किया गया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान शिमला मुआहदा 1972 में हुआ था। कश्मीर समेत तमाम मसाइल दो तरफा तरीके से हल करने पर इत्तेफाक किया गया था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि शिमला मुआहदे को खत्म ही समझा जाए। लाइन ऑफ कंट्रोल 1948 की पोजीशन पर वापस आ गई है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इलेक्शन कमीशन की तकरीर के लिए खत लिख दिया। उमर अयूब ने स्पीकर अयाज सादिक को लिखे खत में ऑपोजिशन मेंबरान के नाम भी पार्लिमानी कमेटी के लिए इरसाल कर दिए। कमेटी के लिए असद कैसर, बैरिस्टर गौहर, साहिबजादा हामिद रजा और लतीफ़ कोसा का नाम दिया गया। सेनेट से शिबली फराज और अलामा राजा नासिर अब्बास का नाम भिजवाया गया। ईद के दौरान हीट वेव की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक हाई प्रेशर पैदा होने का इम्कान है, जिसके नतीजे में ईद की तातीलात और बाद में आने वाले दिनों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। बालाई और वस्ती सिंध, जनूबी पंजाब, बलोचिस्तान, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान 7 से 12 जून के दरमियान हीट वेव की लपेट में रहेंगे। दर्जा हरारत मामूल से 7 डिग्री इजाफी रिकॉर्ड हो सकता है। आज भी गर्मी जोरों पर रहेगी। सिब्बी में दर्जा हरारत 48, नौकंडी में 46 तक जाएगा। दादू में 48 और नवाबशाह में 47 तक पहुंचने का इम्कान है। कराची में 35 से 37 डिग्री तक रहेगा। पंजाब में पारा 37 से 41 के दरमियान रहेगा। वज़ीर आला पंजाब का ईद उल अज़हा पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम का हुक्म। मवेशी मंडियों में भी सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत। ट्रैफिक की भी मुसलसल मॉनिटरिंग का कहा। हर शहर में ट्रांसपोर्ट के मुकर्ररा किराए पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कहा कि बस की विंड स्क्रीन पर किरायानामा और फिटनेस सर्टिफिकेट चस्पा किया जाए। ज़ायद किराए वापस कराने और वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। सूबाई ज़िले और तहसील सतह पर सूरत हाल की मुसलसल मॉनिटर्स के साथ रिपोर्ट तलब कर ली। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद उल अज़हा में सिर्फ एक दिन बाकी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में अवाम का रश, बहस व तकरार और भाव ताओ जोरों पर। बकरे, दुम्बे, ऊंट, बैल, हर कोई अपनी पसंद के जानवर खरीदने में मसरूफ। मनपसंद जानवर की तलाश इंतहाई मुश्किल। मवेशी मंडियों में व्यापारियों की मनमानियां भी जारी का बनाने के लिए। और दिफा चैंपियन स्पेन यूएफा नेशन लीग के फाइनल में पहुंच गया। हाई स्कोरिंग सेमीफाइनल में 9 गोल हो गए। फ्रेंच साइड के इख्तितामी लम्हात में वापसी की कोशिशें नाकाम। हस्पानवी टीम ने सनसनीखेज मुकाबला 5-4 से जीत लिया। फ्रेंच साइड ने जवाबी वार करते हुए 3 गोल कर दिए, मगर वो नाकामी साबित हुए। हस्पानवी टीम ने तीसरी बार फाइनल खेलने का एजाज़ हासिल किया। टाइटल के लिए रोनाल्डो की पुर्तगाल से टाकरा होगा।